एक पैसे का गोपी चंदन, 2 पैसे का माला, और 3 पैसे में भये बाबाजी चलो धर्मशाला। संभवतः 70 से 80 के दशक में डांग क्षेत्र करौली के मासलपुर जैसे निर्जन क्षेत्र में रहकर सागर तट पर कठोर तपस्या करने वाले संत गोमतीदास जी महाराज का पुण्य प्रताप आज चारों दिशाओं में विद्यमान है। सुना है कि अनारखोह नाम की गुफा में बाबा घंटों तक तप किया करते थे। सागर पर हुए विशाल यज्ञ और भंडारे को लेकर भी कई चमत्कारिक घटनाओं का जिक्र हमने और आपने सुना है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तपस्वी संत के सानिध्य में रहे हजारों लोगों को न सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, बल्कि सांसारिक होने के नाते उन्होंने जो कामना की या जो आकांक्षाएं रखीं वो भी पूरी हुई। धर्म प्रचारक की भूमिका से अध्ययन करें तो संत श्री ने देश की राजधानी दिल्ली से लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर तक और सुदूर क्षेत्र सागर तक कभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव के माध्यम से तो कभी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, विशाल यज्ञ, भंडारे आदि धार्मिक अनुष्ठानों आयोजनों के माध्यम से जन जन को सनातन धर्म की जड़ों से जोड़ा और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। दिखावे और प्रचार प्रसार से कोसों दूर महात्मा गोमतीदास जी एकांत में भी और भक्तों के बीच भी जप में लीन रहा करते थे। कभी हिंडौन के जलसैन स्थित नक्कश की देवी की प्रतिमा के प्रादुर्भाव से पहले महाराज जी को स्वप्न आने की बात हो, तो कभी करौली के शाही कुंड के पास स्थित हनुमान जी की प्रतिमा पर नेत्र लगाने का संदेश स्वप्न में मिलने की बात हो। ऐसी अनेक घटनाएं बुजुर्गों के मुंह से सुनी। सबसे अधिक चर्चित घटनाओं में तिमनगढ़ की तलहटी में स्थित सागर से पानी के पीपों में घी बन जाने की घटना है। करौली आश्रम में महाराज जी के सानिध्य में रहे मंगलदास को लेकर भी लोग कई तरह की रहस्य भरी बातें किया करते थे। सामाजिक सरोकारों की बात हो या सांप्रदायिक सौहार्द की, आपको संत श्री गोमतीदास महाराज की भूमिका अहम नजर आएगी। हिंडौन का स्कूल उनके सामाजिक सरोकारों का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हिंडौन में जो कार्यक्रम होते थे उनमें सभी संप्रदायों के लोगों की बढ़ चढ़कर भागीदारी भी अनुकरणीय और प्रेरणास्पद रही। संत श्री ने अधिक से अधिक देवालयों की स्थापना की ताकि लोग यहां जाकर धर्म से जुड़ सकें। आराधना के केंद्र में ये देवालय ज्यादातर उन्होंने करौली, मासलपुर और हिंडौन में स्थापित किए। इन मंदिरों में राम दरबार, राम भक्त हनुमान, शिव परिवार, नवदुर्गा आदि के देवालय शामिल हैं। तीनों ही स्थानों पर भव्य आश्रम बने हुए हैं जहां आज भी संत प्रेरणा से भजन कीर्तन, आरती, सामूहिक पाठ जैसे अनेक धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। अपने जप तप से लाखों लोगों का भला कर उन्हें सदमार्ग पर चलना सिखाने के बाद जब उन्होंने देह त्यागी तो हिंडौन के जलसैन नामक तालाब किनारे पंचवटी यानी कई तरह के पवित्र वृक्षों के बीच उनकी देह पंच तत्व में विलीन हुई। संत प्रवास के दौरान चाहे वो जयपुर के बाबा हरिश्चंद्र मार्ग स्थित आनंद जी का घर हो, चाहे कोटा के नयापुरा स्थित गुरुदेव के अनन्य भक्त अरविंद कौशल जी का घर हो, चाहे फिर जयपुर के प्रताप नगर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल ही क्यों न हो, इन सभी स्थानों पर प्रदोष पूजा, गुरु आरती जैसे आयोजनों में जो आनंद मिला वो अद्भुत ही रहा। बचपन में जब करौली आश्रम की स्थापना हुई तो कई दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान चले जिनका सह परिवार सहभागी बनने का संत कृपा से सो अवसर मिला। करौली आश्रम के निर्माण से लेकर प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा और इसके बाद अवसर अवसर पर होने वाले आयोजनों के भी साक्षी भी रहे और सहभागी होने का पुण्य अवसर भी मिला। करौली के पाताली हनुमान और माता अंजनी के दरबार में भी महाराज जी के सानिध्य में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए जिसका अद्भुत आनंद आज भी मन मस्तिष्क पर अंकित है। संत श्री के कुछ परम शिष्य जो गुरुदेव के साथ तीर्थाटन भी कर चुके हैं, उन स्मृतियों के कुछ फोटो और उनके द्वारा सुनाए अनुभव आनंदित कर मन को आस्था के सागर में डुबकी लगाते रहने के लिए
प्रेरित करते हैं। दिल्ली, जगनेर, कोटा, नागौर के रियावड़ी, नासिक, जयपुर के PKI एरिया, करौली, हिंडौन, सागर आदि कई स्थानों पर आयोजित हो चुके गुरु पूर्णिमा महोत्सवों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संत सानिध्य प्राप्त कर गुरु पूजन किया और पुण्य अर्जित किया। हर वर्ष गुरुदेव द्वारा स्थापित आश्रमों में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े स्तर पर श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा घर घर में भी गुरु पूजन किया जाता है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।